हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 2 गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग है। और अगर हम यूनिट की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड और फोर्थ ये लगभग एक यूनिट में है। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका विद्युत फ्लक्स, इसको परिभाषित करना है। ठीक है। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की, और विद्युत क्षेत्र को हम किस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है। तो हम विद्युत क्षेत्र को क्षेत्र रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। अब विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ उपस्थित हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, या कह लीजिए क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स के रूप में परिभाषित करते हैं। परिभाषा यही हो जाएगी विद्युत फ्लक्स की कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, ठीक है, या आप कह सकते हैं उसका क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स के रूप में व्यक्त करते हैं। दर्शाते इसको फाई ई से हैं, फाई ई से इसको दर्शाते हैं। तो फाई ई किसके इक्वल होगा? फाई ई होता है आपका ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। मान लीजिए ये एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल एस है। मान लीजिए यहाँ पे हम एक अल्पांश ले रहे हैं जिसका क्षेत्रफल आपका डी एस है। अब इससे अभिलंबत गुजरने वाली ये बल रेखाएं हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फाई ई आपका विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। ठीक है। क्षेत्रफल सदिश को आप इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी पृष्ठ है तो उसका मान लीजिए क्षेत्रफल एस है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इसके पृष्ठ के अभिलंबत बाहर की ओर जो दिशा होती है ये इसका क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा, यानी कि एस वेक्टर। ये होगा इसका परिमाण एस इंटू एन कैप। यानी हम अल्पांश ले लें, मान लीजिए इस अल्पांश के क्षेत्रफल को हम डी एस से दर्शा लें, तो डी एस वैक्टर ये बराबर होगा डी एस एन कैप, यानी कि इसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबत बाहर की ओर होगी। जैसे कि मान लीजिए इस पेपर को ही हम एक पृष्ठ मान के चले, क्षेत्रफल सदिश दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं कि दाएं हाथ मान लीजिए पृष्ठ है और इसके अभिलंबत बाहर की ओर। ठीक है। तो इस तरह से पेपर के पृष्ठ के अभिलंबत बाहर की ओर जो दिशा होगी ये इसका क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि ई एस कोस थीटा। ठीक है। अब कोस थीटा यहाँ से क्यों लिया, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अभिलंबत ना होकर उसके साथ इस तरह से हो कि इसका क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता हो, तो इसके अभिलंबत दिशा में जब हम इसका घटक लेंगे तो वो इसका क्षैतिज घटक आएगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम कोस थीटा प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए इसी पृष्ठ को हम अल्पांशों में विभक्त माने, और किसी एक अल्पांश जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डी एस से दर्शा रहा हूँ, या आप यहाँ पे कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक है। ये एक क्षेत्रफल अल्पांश है जिसको हम किससे दर्शा रहे हैं? डी एस से। हमने समान क्षेत्रफल अल्पांश यानी कि भागों में इसको बांटा है, छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है। तो अब इससे संबद्ध फ्लक्स कितना होगा? तो सूत्र यही है फ्लक्स की परिभाषा से, ये किसके इक्वल होगा? डी फाई ई ये बराबर होगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यानी कि ई डी एस कोस थीटा के इक्वल होगा। अब मान लीजिए एक अल्पांश से संबद्ध फ्लक्स का मान आपको मालूम है, ये किसके बराबर होता है? डी फाई ई के, यानी कि डी फाई ई ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के। ठीक है। तो ये बराबर किसके होता है? ई डी एस कोस थीटा के। अब अगर ये आपको मालूम है और आपसे कहे कि संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स ज्ञात करिए, कि संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स क्या होगा, तो उसके लिए क्या होगा कि हम इस मान का समाकलन कर देंगे इस पृष्ठ के सापेक्ष, यानी कि टोटल फ्लक्स इस पृष्ठ से संबद्ध फाई ई ये होगा पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के। ठीक है। यानी कि हम समाकलन करेंगे किसका? डी फाई ई का। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ कि फाई ई ये बराबर होता है पृष्ठीय समाकलन डी फाई ई, और डी फाई का मान रखेंगे तो आपका पृष्ठ समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ये बराबर होता है इसका मान रख लेंगे अदिश गुणनफल के ई डी एस कोस थीटा के। अब बात करें मात्रक की, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन पर कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये आपका मात्रक बन जाता है न्यूटन पर कूलम इन मीटर स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद हम जानते हैं कि आपका विद्युत क्षेत्र का जो दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है। अगर वोल्ट पर मीटर यूज करें तो इसका मात्रक हो जाता है वोल्ट मीटर। ठीक है। विमा की बात करें तो इसकी विमा होती है M1 L3 T-3 A-1। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका वैद्युत फ्लक्स और क्षेत्रफल सदिश, ये दो चीजें आप ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है
आपका सतत आवेश वितरण। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है वो समान और सतत रूप से उसके पृष्ठ पर बढ़ता है, वर्गीकृत होता है, वितरित होता है, सॉरी वर्गीकृत नहीं कहेंगे, वितरित होता है, और इस वितरण को ही हम क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण बोलते हैं। ठीक है, अब ज्यामितीय रूप से देखें तो चालक हमारे पास कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो चालक हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, या तो तार के रूप में होंगे यानी कि एक विमीय, जिसको हम कह सकते हैं तार या छड़ के रूप में। दूसरा कौन सा हो सकता है, पृष्ठ के या पटल के रूप में, यानी कि द्विविमीय, यानी कि जिनके लिए आपकी मोटाई उनके क्षेत्रफल की तुलना में नगण्य मानी जा सकती है। और तीसरा प्रकार कौन सा हो सकता है, घन या घनाभ की आकृति। ठीक है, यानी कि त्रिविमीय। तो चालक हमारे पास इतने प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। एक विमीय की बात करें कि आपका जैसे कि आपका तार हो गया, यहाँ पे लंबाई की तुलना में उसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल शून्य होता है, जैसे छड़ हो गई। ठीक है, चालक छड़। इसी तरह से अगर मैंने पृष्ठ की बात की, तो पृष्ठ में क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होगा, पटल का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, लंबाई या चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई यानी क्षेत्रफल, उसकी तुलना में जो उसकी मोटाई होती है वो लगभग नगण्य होती है। ठीक है, और त्रिविमीय, त्रिविमीय में आपकी तीनों विमाएँ, आपका तीनों विमाएँ आप इस तरह से मान सकते हैं, उनमें से किसी को आप नगण्य नहीं मान सकते, यानी एक तरह से उनका आयतन के रूप में आपको लेना पड़े। अब इनको आप आवेश दोगे, आवेश समान और सतत रूप से वितरित होता है उसके पृष्ठ पर। तो जब एक विमीय की, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसी छड़ या तार की, जब आप उसको आवेश दोगे तो आवेश समान और सतत रूप से उसकी लंबाई के अनुदिश वितरित होगा। ठीक है, तो ये वितरण कहलाता है रेखीय आवेश वितरण। तो मान लीजिए एक चालक छड़ है या तार है जिसको आपने क्यू आवेश दिया, मान लीजिए इसकी लंबाई को मैं एल से दर्शा रहा हूँ, तो ये आवेश समान व सतत रूप से इसकी लंबाई के अनुदिश वितरित होगा। तो इस वितरण को हम बोलते हैं आपका रेखीय आवेश वितरण। बात समझ में आ गई। अब इसी के आधार पर हम परिभाषित करते हैं घनत्व को। तो प्रत्येक अंक या कह लीजिए विमा पर कितना आवेश आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेखीय आवेश वितरण की बात कर रहे हैं, आवेश वितरित हो रहा है लंबाई के अनुदिश। तो आपका रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम दर्शाएंगे लैम्डा से, क्या होगा, प्रत्येक अंक लंबाई पर कितना आवेश आ रहा है। मान लीजिए इस चालक तार या छड़ की लंबाई जो थी वो एल थी और आपने क्यू आवेश दिया, तो आपका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, लैम्डा किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन एल के। मान लीजिए इस पूरी चालक छड़ को हमने अल्पांशों में विभक्त किया है, छोटे छोटे भागों में विभक्त किया है, समान भागों में, जिसको हम अल्पांश बोलते हैं, और एक अल्पांश की लंबाई हम दर्शा रहे हैं डीएल से। ठीक है, लंबाई कम है तो उस पर आवेश भी कम आएगा। ठीक है, मान लीजिए इस पर आवेश डी क्यू है, तब लैम्डा को हम किस तरह से लिखेंगे, डी क्यू अपॉन डी एल के। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दो राशियों पर निर्भर कर रहा है, आवेश और लंबाई पर, ये कूलाम पर मीटर। ठीक है, विमा की बात करें, आवेश की विमा ले लेंगे और आपका लंबाई की विमा ले लेंगे। आवेश की विमा आप जानते हैं AT होती है। ठीक है, और लंबाई की L, तो ये आ जाएगा AT L की पावर -1। अब इसी तरह से हम परिभाषित करेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश घनत्व को, आयतन आवेश वितरण और आयतन आवेश घनत्व को। तो पृष्ठीय आवेश वितरण यानी कि अगर आपका जो चालक है वो पटल के रूप में हो, पटल या फलक के रूप में। ठीक है, तो जो भी आप उसको आवेश दोगे वो उसके क्षेत्रफल पर वितरित होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो मोटाई है वो क्षेत्रफल की तुलना में लगभग क्या होती है, नगण्य मानी जाती है। तो मान लीजिए ये एक पटल है जिसका क्षेत्रफल ऐसे, और इसको आपने क्यू आवेश दिया, तो ये आवेश समान व सतत रूप से इसके क्षेत्रफल पर वितरित होगा, या ये कह लीजिए इसके पृष्ठ पर वितरित होगा। और इसी वितरण को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण बोलते हैं। ठीक है, अब प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश आया ये कहलाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व दर्शाते इसको सिग्मा से, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस के। ठीक है, क्यू दिया गया आवेश है, कुल आवेश, और एस इसका कुल क्षेत्रफल है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इस पूरे क्षेत्रफल को अल्पांशों में विभक्त मानूं, यानी कि समान क्षेत्रफल अल्पांश कि समान क्षेत्रफल के छोटे छोटे भागों में हमने इसको बांट दिया है। ठीक है, और उस पर आवेश कितना है, डी क्यू है, तो यहाँ पे सिग्मा किसके इक्वल होगा, डी क्यू अपॉन डी एस, हम इसको इस तरह भी दर्शाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक और क्षेत्रफल का मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और विमा क्या हो जाएगी, ए एल की पावर -2 टी। ठीक है, AT आपके आवेश की विमा है और एल स्क्वायर आपकी क्षेत्रफल की होती है, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी। इसी प्रकार हम आयतन आवेश वितरण के लिए ले सकते हैं कि आपका जो चालक है वो घन या घनाभ की आकृति में है, ठोस आकृति।
ठीक है। अब इसमें क्या है, घनघनाभ की आकृति में जो भी आप आवेश दोगे वो समान और सतत रूप से इसके आयतन पर वितरित होगा, यानी कि इसके पूरे आयतन पर वितरित हो जाएगा, यानी कि समान रूप से इसके संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित होगा, यानी कि इसके आयतन पर वितरित होगा। तो इस प्रकार के वितरण को बोलते हैं हम आयतन आवेश वितरण। मान लीजिए ये एक हम घन या घनाभ की आकृति ले रहे हैं जिसका आयतन v है और आपने इसको q आवेश दिया, तो ये आवेश समान और सतत रूप से इसके पूरे पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित होगा, यानी कि एक तरह से कह लीजिए इसके आयतन पर वितरित होगा। तो ये हो गया आयतन आवेश वितरण। और इसी तरह से आयतन आवेश घनत्व को हम परिभाषित करेंगे, दर्शाते रो से, रो बराबर किसको हो जाएगा, q/v। अगर इसको भी हम समान आयतन अल्पांशों में विभक्त माने तो किसी एक अल्पांश के लिए आयतन आवेश घनत्व किसके होगा, dq/dv के। अब बात करें मात्रक की, तो मात्रक क्या हो जाए, कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब, या वीमा की बात करें तो ATL⁻3। ठीक है। तो ये हो जाता है सतत आवेश वितरण। 3 प्रकार, रेखीय आवेश वितरण, आपका पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। ये निर्भर करेगा आपकी चालक की ज्यामिति पर कि चालक की ज्यामिति क्या है। ठीक है, आपका वो एक विमीय है, द्विविमीय है या त्रिविमीय है। ठीक है।